जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज बात करने वाले हैं जलवायु के बारे में। एक ऐसा टॉपिक है भूगोल का, जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं जो भी परीक्षा हो। तो सबसे पहले पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए लास्ट तक, और उसके बाद में सबसे पहले हम इसमें जलवायु के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि जलवायु होती क्या है, इसका ये जो है क्या प्रभावित करती है, किस प्रकार से प्रभाव देती है क्षेत्र में या फिर प्रदेश प्रदेश में, किस प्रकार से इसका इसका जो है होता है मौसम वगैरह, ये सब सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में टेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो को सबसे पहले ध्यान से अंत तक देखिएगा, तभी जो है समझ में आएगा कि जलवायु के बारे में कहाँ कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का, और चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भारत की जलवायु के बारे में अगर हम बात करें तो जलवायु क्या होती है। भारत की जो जलवायु है वो एक मानसूनी जलवायु है। आप सभी को पता होगा कौन सी जलवायु है, मानसूनी। लेकिन ये जो जलवायु है वो होती क्या है। देखिए, जलवायु जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस वायु। जलवायु देखिए, जल और वायु दोनों की ही ज़रूरत एक व्यक्ति को होती है। इसलिए इस शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ यही होता है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाती है। यानी कि एक विशाल क्षेत्र, जैसे कि अपना भारत है, बहुत ही बड़ा है, बड़ा देश है। तो भारत में एक लंबे समय तक, यानी कि एक लंबे समय तक अगर ऐसी ही मौसमों की जो अवधि बनी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। यानी कि विशाल क्षेत्र में लंबे समय की अवधि में मौसमों की अवस्थाओं को क्या कहते हैं, जलवायु। देखिए, एक शब्द और यहाँ से आपका बनता है, वह है आपका मौसम। क्या आखिरकार मौसम क्या होता है फिर। देखो, मौसम जो है चेंज होता रहता है प्रत्येक 3 माह में, 4 माह में। तो इसका जो परिभाषा ये बनेगी, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था होती है। देखिए, सबसे बड़ा होता है आपका वायुमंडल। वायुमंडल की ही 3 अवस्थाओं को मौसम कहा जा सकता है। जैसे कि फिर मौसम में आपकी आती हैं ऋतुएं, समझे, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ये सभी। तो मौसम एक विशेष समय में किसी निश्चित क्षेत्र के लिए, किसी निश्चित क्षेत्र के लिए बोला है इसने, किसी निश्चित क्षेत्र के लिए। जैसे कि आपका राजस्थान है, वहाँ पर आपकी जो है गर्मी अधिक पड़ती है। और इधर इधर जो है अगर साउथ में जाएं तो उधर उधर गर्मी अधिक पड़ती है। इधर जाएं अभी ईस्ट में जाएंगे तो उधर बारिश बहुत है। और इधर जाएं उत्तर में, जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह, हिमाचल प्रदेश, उधर क्या है, शरद ऋतु बहुत है। तो ये सभी क्या है, जो मौसम की जो अवस्थाएं, एक विशेष क्षेत्र में वायुमंडल की सभी अवस्थाएं क्या कहलाती हैं, मौसम। आपको समझ में आया। मौसम जो है एक प्रकार से जलवायु का ही भाग होता है। बढ़ते हैं आगे। वायुमंडल को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपके 7 माने गए हैं, विस्तार से पढ़ेंगे इनको। एक होती है समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि कोई स्थान है वो समुद्र तल से कितना ऊंचा है, वो क्या प्रभाव करती है, जलवायु। समुद्र से दूरी कितनी है, अक्षांशीय स्थिति कितनी है, पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की दिशा, पवनों की दिशा, उच्च स्तरीय वायु संचरण। तो ये सभी जो है 7 जो टॉपिक हैं वो जलवायु को अधिक ही अधिक प्रभाव करते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि कौन सा जो है बिंदु जलवायु को प्रभावित नहीं करता है या फिर करता है। जैसे कि समुद्र तल की जो ऊंचाई है, समुद्र से दूरी, ये सभी जलवायु को प्रभावित करते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए, भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, आप सभी को पता है। इसके 2 प्रमुख कारक हैं। नंबर 1 होता है आपका हिमालय। देखिए, हिमालय से जो है आपकी गर्मी, खासकर सर्दी, जो सर्दी की जो ऋतु है, यानी कि जो आपकी शरद ऋतु है, उसका आगमन हिमालय की ओर से होता है। जब उधर जो है बर्फ़ पड़ती है, हिमालय पर जो है बर्फ़ पड़ती है, या तो सर्दी आने का मौसम हो जाता है। तो जो हिमालय है वो शरद ऋतु के लिए आपका जो है जिम्मेदार है। और जो दक्षिण में जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर हो, देखो, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, यहाँ से इन तीनों जगह से क्या होता है, मानसूनी हवाएं उठती हैं जो आगे चल के जो है बरसती हैं। ठीक है। मानसूनी जलवायु जो है आपको पता होगा, जब ये पर्वतों से टकराती है जलवायु, जो है मानसूनी हवाएं, तो जो है बारिश होती है। देखिए, भारत में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं अधिकतम। नंबर 1 होता है, मुख्यतः हो जाती हैं 3। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक लगभग, ग्रीष्म ऋतु नंबर 2 मार्च से जुलाई तक लगभग, और एक आपकी होती है अंतिम वर्षा ऋतु, यानी कि जुलाई से लगभग अक्टूबर तक। तो इसको आप दोबारा से देखेंगे सही से तीनों को। जो है नंबर 1 होती है आपकी शीत ऋतु, जिसे हम ठंड का मौसम भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु, यानी कि अभी जो चल रही है गर्मियाँ,
वर्षा ऋतु यानी जो आने वाली है, यानी कि जिसमें बारिश पड़ती है। देखिए अब आपने पढ़ ली ऋतुओं के बारे में, मौसमों के बारे में, जलवायु के बारे में। अब चलिए लगाते हैं एक टेस्ट पेपर। अक्सर आए हुए, अभी तक आए हुए सभी क्वेश्चन इसमें ले लिए गए हैं। कोशिश की गई है कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, जो अभी तक आया हुआ है इम्पोर्टेंट, वो सभी इसमें ले लिया गया है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और अच्छे से पेपर को इसको लगाइए और अपना आकलन कीजिए कि किस प्रकार से आप जो है कहाँ तक इसको कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की वार्षिक वर्षा का जो है औसत कितना है? 110 सेंटीमीटर, 1300 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर या फिर 125 सेंटीमीटर। तो आपका जो है भारत की जो वर्षा है उसका जो है औसत कितना है, कितना होना चाहिए उसका औसत, बताइए आप। उसका औसत है, ये गलत लग गया है, उसका औसत है 130 सेंटीमीटर। तो भारत की जो वर्षा है उस वर्षा को देखो हम सेंटीमीटर मापते हैं कि कितनी सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर हुई है या फिर यहाँ पर नहीं हुई है। तो मानसराम जो स्थान है मेघालय का, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भारत की जो औसत वर्षा है वो कितनी है? 130 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90% भाग किस स्थान पर माना जाता है? अरब सागर मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून या फिर लौटता हुआ मानसून। तो जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसको 90% हिस्सा जो है माना जाता है, जिसके कारण जो है भारत में वर्षा होती है। तो मैं आपको बताया था हिंद महासागर या फिर आपकी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों स्थानों से जो है वर्षा ऋतु का आगमन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, आम की बौछार या आम्र वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बताइए आप। उत्तरी पूर्व, उत्तरी पश्चिम, उत्तरी क्षेत्र, कहाँ होती है आम की बौछार या फिर आम्र वर्षा किस क्षेत्र में होती है? वो होती है आपकी जो है दक्षिणी क्षेत्र में। आम्र वर्षा मतलब इसका अर्थ देखिए ये नहीं है कि आमों की वर्षा हो रही है, नहीं। आम्र वर्षा का अर्थ है आमों के लिए वर्षा, अर्थात आम जब पकते हैं आपके उस समय ये वर्षा होती है, इसलिए इसे आम वर्षा कहते हैं, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में इसका आगमन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मावट होती है, क्या होती है मावट? एक प्रकार की उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिम चक्रवात, भूमध्य सागर विक्षोभ या फिर दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो क्या होती है मावट? मावट का अर्थ होता है भूमध्य सागरीय विक्षोभ से, यानी भूमध्य सागर में जो लहरें उठती हैं उनको हम मावट कहते हैं। देखिए आपने एक शब्द और सुना होगा, लू। लू क्या होती है? लू जो है गर्मियों में चलती है। गर्मियों में जो उत्तरी मैदान है, उत्तर प्रदेश हुआ आपका, बिहार हुआ, राजस्थान का कुछ पश्चिमी हिस्सा, इस जगह पर जो है जो गर्मी पड़ती है उनको हम लू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडलीय दीर्घकालीन अवस्था को क्या कहते हैं? अभी बताया था, वायुमंडलीय दीर्घकालीन जो अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं? जलवायु। और अल्पकालीन अवस्था को हम क्या कहते हैं? मौसम। अल्प माने कम। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? अभी बताया था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। भूमध्य रेखा से दूरी, पर्वतों से दिशा, उच्च स्तरीय वायु संचरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भूमध्य सागर से दूरी बिल्कुल प्रभावित करती है, पर्वतों की दिशा बिल्कुल प्रभावित करती है, उच्च स्तरीय वायु संरक्षण बिल्कुल करता है। तो उपरोक्त उसमें से कोई नहीं, इसका आपका राइट आंसर। ठीक है, ये सभी जो है करते हैं, ये नहीं करता है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एक ही अक्षांश पर स्थित होने पर दो अलग अलग शहरों की जलवायु अलग अलग होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो एक ही अक्षांश पर स्थित होने के कारण भी दो जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी जो है जलवायु वो अलग अलग होती है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? समुद्र से दूरी या फिर आपकी भूमध्य रेखा से दूरी, पवन की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्र तल से जो ऊंचाई है, भले ही एक ही अक्षांश पर दो जो है क्षेत्र स्थित हैं, परंतु उनकी जो है अलग अलग जलवायु होगी। उसका कारण है उनकी समुद्र तल से क्या होगी? ऊंचाई, यानी कि हाइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मानसून की कालिक व मात्रात्मक अनिश्चितता किस पर निर्भर करती है? मृदा पर, उच्च स्तरीय वायु संचरण पर, धरातल पर या फिर आपके पर्वतों पर। तो जो उच्च स्तरीय वायु संचरण है उस पर मानसून की कालिक व मात्रिक अनिश्चितता निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9, शीत ऋतु में उच्च दाब का केंद्र कौन बनता है? बेकाल झील, पेशावर पाकिस्तान के पास है जो, उत्तरी पश्चिम राजस्थान या फिर उपरोक्त सभी जगह। तो देखिए बैकाल झील के पास बिल्कुल, बैकाल झील जो है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर शरद ऋतु होती है। पेशावर बिल्कुल उधर ही पड़ जाता है, उत्तरी पश्चिम राजस्थान, यानी कि लगभग हम समझ सकते हैं पंजाब की ओर। तो ये सभी जगह पर जो है उच्च वायु दाब बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी, अभी बताया था, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे आगे। भारतीय वर्षा की विशेषता नहीं है, वर्षा की नियमितता, वर्षा वितरण असमान, वर्षा के दिनों की संख्या कम, कुछ भूभागों में मूसलाधार जो है वर्षा। तो वर्षा की जो नियमितता है वो भारतीय वर्षा की विशेषता नहीं है, यानी कि
नियम से कुछ नहीं होता है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? कच्छ, रॉयल सीमा क्षेत्र, या फिर पूर्वी राजस्थान, या फिर आपका लद्दाख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्वी राजस्थान। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम जो है वर्षा होती है। इसमें आपका जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह आ जाता है। मानसून प्रत्यावर्तन काल प्रारंभ कब होता है? जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में। तो जुलाई में मानसून प्रत्यावर्तन काल आरंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारत में मानसून किस तारीख को आते हैं? 1 जुलाई, 1 जून, 1 जुलाई, 15 जून, या फिर 15 जुलाई। तो लगभग हम समझ सकते हैं कि जो भारत में जो मानसूनों का आने का समय है वो लगभग 1 जून होता है। 1 जून को जो है भारत में मानसूनों का आगमन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकदम सत्य है? पूर्व से पश्चिमी दिशा में वर्षा अधिक होती है, लद्दाख में वर्षा हिम के रूप में होती है, राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण निम्न वायुदाब है, अल निनो का भारतीय मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लद्दाख में वर्षा देखिए हिम के रूप में होती है, बिल्कुल सही है। लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा है, जिसे अभी जो है नया जो है वो बना दिया गया है, नौवा केंद्र शासित प्रदेश। तो जो लद्दाख है वहाँ पर वर्षा हिम के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कौन सा क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है? पश्चिमी घाट का पूर्वी, या फिर गंगा का मैदान, या फिर आपका मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी घाट का पूर्वी मैदान। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, समुद्र से स्थल की ओर जाने पर जलवायु में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए समुद्र से जो स्थल की तरफ अगर हम जाएंगे तो जो आपकी जलवायु है उस पर देखिए ये प्रभाव पड़ेगा कि तापांतर विशिष्टता उसकी कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तापांतर अर्थात ताप का अंतर, देखिए जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप समुद्र से स्थल की ओर जाएंगे तो जो ताप का अंतर है वो आपका बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि देखिए बम्बई वगैरह ये जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं इस जगह पर क्या होता है, मौसम जो है बदलता रहता है, कभी बारिश कभी कुछ, ज़्यादा ठंड के इलाके यहाँ पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को आंशिक रूप से प्रभावित करता है? मेगा मैदान, वनस्पति आवरण, समुद्री धारा, भूमध्य रेखा से दूरी। तो जो आपका इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा से दूरी। शुरू में ही बताया था आपको कि कौन सा जो है क्षेत्र जलवायु को प्रभावित करता है, कौन सा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, एशिया में शीत ऋतु में सार्वत्रिक वायुदाब का केंद्र नहीं होता है, अभी बताया था। इसका जो एक क्वेश्चन है वो अभी आ चुका है ऊपर, इसका जो आंसर है वो है अरब प्रायद्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, कौन सा कथन भारत में शीत ऋतु में संबंधित असत्य है? तो तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा नहीं होती, बिल्कुल गलत बात। तमिलनाडु जो है बिल्कुल समुद्र के किनारे पर है, यहाँ पर शीतकाल में भी वर्षा हो सकती है, ग्रीष्मकाल में भी हो सकती है, और वर्षा ऋतु में तो होती है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? देखिए लू उत्तरी पश्चिमी में चलती है, बिल्कुल सही है आपका। मैंगो शोभा दक्षिणी भारत में होता है, फूलों की बौछार उत्तरी भारत में, मावट उत्तरी पश्चिमी भारत में नहीं होता, ये जो है दक्षिणी पश्चिमी भारत में होता है, दक्षिणी पश्चिमी भारत में जो है होता है, यानी कि आपका दक्षिणी पश्चिमी भारत में। 22 देखेंगे, मानसून प्रत्यावर्तन काल मध्य सितंबर, दिसंबर से फरवरी, मार्च से मध्य जून से मध्य सितंबर तक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, भारत में कौन सा क्षेत्र पर्याप्त वर्षा वाला है? तो कौन सा क्षेत्र है जिसमें पर्याप्त जो है आपकी वर्षा होती है? हम सभी जानते हैं राजस्थान में पर्याप्त जो है वर्षा होती है। तो राजस्थान का जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर लगभग 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, जैसे कि बाड़मेर हुआ, आपका जैसलमेर हुआ उधर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की कुल वर्षा का कितने प्रतिशत भाग कृषि के लिए दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है? 90, 80, 70, या फिर आपका 60 यानी कि 60। तो जो आपका 80% हिस्सा है वो कृषि पर जो है निर्भर होता है, 80%। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण पश्चिम मानसून किस पवनों से निर्मित होते हैं? उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, या फिर दक्षिणी जो है पश्चिमी। तो कौन सा है इसका राइट आंसर? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक जो पवनें हैं उनसे निर्मित होता है दक्षिणी पश्चिम मानसून। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें भी आपका जो है मोटिवेशन पता चले, या फिर कितने व्यक्ति इन वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि सफलता की पूरी गारंटी यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, या फिर आपका उड़ीसा में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी में एक बार पूछा गया था, एक बार जो है पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तमिलनाडु।
तमिलनाडु एक ऐसा स्थान है यहाँ पर जाड़े में भी बारिश होती है, अभी इसके बारे में बताया था। देखिए तमिलनाडु लगभग भारत का जो नक्शा है, भारत का जो नक्शा है, भारत का जो नक्शा है उसके इस स्थान पर तमिलनाडु स्थान है जो है स्थित है। और यहाँ पर क्या है आपका, नीचे श्रीलंका है, यहाँ पर हिंद महासागर है जो है नीचे, तो यहाँ पर तमिलनाडु है, तो यहाँ पर जाड़े में भी वर्षा होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिणी पूर्व या फिर आपका दक्षिणी पश्चिम? तो जो बारिश है इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम में होती है, दक्षिण पश्चिम में होती है, पश्चिमी तट से जो उठते हैं मानसून। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्त मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो जो आपका तमिलनाडु है, फिर वही देखिए इसका कारण ये है तमिलनाडु में मानसून का प्रभावित होना कि जो है हिंद महासागर से जस्ट, इस हिंद महासागर से ये जो तमिलनाडु है बिल्कुल सटा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपका जो भारत का नक्शा है उसमें ये नीचे की तरफ है हिंद महासागर, तो यहाँ पर ये क्या है, सटा हुआ है। मानसून किस भाषा का शब्द है? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। जो मानसून शब्द है आपका वो किस भाषा का है? देखिए हिंदी का तो बिल्कुल नहीं है, आंग्ल का भी नहीं है, आंग्ल और स्पेनिश का ही लगता नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है इसका? अरबी। तो मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है मुख्यतः कौन सा है? दक्षिण पश्चिम संवहन वर्षा, वापस होती मानसून या फिर आपका उत्तरी पूर्वी मानसून? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून में जो है सर्वाधिक वर्षा होने की संभावना है। 31 क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर आपका उड़ीसा? तो फिर वही देखिए तमिलनाडु, क्योंकि सबसे अधिक जो सटा हुआ है। वैसे दुनिया का और भारत का, दुनिया का भी और भारत का भी सबसे अधिक जो है वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी। चेरापूंजी जो है मेघालय में स्थित है, जिसको हम मानसराम भी कहते हैं। इसमें जो है अंतिम क्वेश्चन देखेंगे आज की वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना सूखा स्थान है? बम्बई, कलकत्ता, लेह या फिर आपका जो है बंगलुरु यानी कि बेंगलोर? तो जो अंतिम क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका लेह। तो लेह जो है सबसे जो है सूखा स्थान जो है माना जाता है। लेह कहाँ पर है? अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर को अलग करके लेह और लद्दाख जो है अलग अलग दो वो बना दिए गए हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश। तो उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आगे हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।